जय श्री राम। दर्शक मित्रों सभी को नमस्कार। मई 2024 मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? क्या लाभ, क्या हानि, क्या यश, क्या अपयश, आइए हम विचार करते हैं। मीन राशि का स्वामी गुरु है। मीन राशि वाले जातक स्वभाव से थोड़े चिड़चिड़े होते हैं, लेकिन मन के थोड़े भोले भी होते हैं। तुरंत परिवार से प्रेम रखना, सबका सहयोग करना, अच्छा आचरण करना, जीवन स्तर भी उनका अच्छा होता है। ग्रहों की स्थिति क्या है मीन राशि वालों के लिए? लग्न के अंदर मंगल, बुध और राहु गोचर करेंगे। दूसरे घर के अंदर मेष राशि में शुक्र और सूर्य। वृषभ राशि के अंदर 1 मई से गुरु आ रहा है, वो गोचर करेगा। 7वें स्थान के अंदर केतु। कौन सी तारीख खराब रहेगी? तो मई माह की 2, 3, 4, 11, 12, 20, 21 एवं 22 यह तारीख मीन राशि वालों के लिए खराब रहेगी। इस तारीख में आपको क्या ध्यान रखना है? एक तो गाड़ी चलाते वक्त आपको ध्यान रखना है, खान पीन का आपको ध्यान रखना है, और दूसरा क्या ध्यान रखना है? आपको अपनों से बच के रहना है, अन्यथा अपने लोग ही आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपको परेशानी के अंदर डाल सकते हैं। आपको अपने वाणी के ऊपर संयम बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि बुध है वो लग्न में गोचर कर रहा है और अपनी नीच राशि के अंदर मंगल भी है, राहु भी है। क्रूर ग्रह है मंगल, राहु छाया ग्रह है, बुध नीच है। तो आप अपने स्वयं की वाणी के कारण परेशान भी रहेंगे और दूसरों को भी आप परेशान कर सकते हैं। किसी को भला बुरा बोलोगे, वो भी परेशान, आप भी परेशान, परिवार वाले भी परेशान। इसलिए आपको संयम बरतने की आवश्यकता है। हालांकि वो 10 तारीख तक ज़्यादा रहेगा, उसके बाद में वो कम हो जाएगा, फिर भी आपको संयम बरतने की आवश्यकता है। धन योग अच्छा रहेगा। वाणी आपकी 10 तारीख के बाद में थोड़ी अच्छी रहेगी। भोजन, यात्रा, योग अच्छा है आपका। सौंदर्य के आप प्रेमी हैं और गुरु पराक्रम स्थान के अंदर गोचर कर रहा है, तो भाई बहनों से आपका मनमुटाव बढ़ेगा, मित्र से आपका मनमुटाव बढ़ेगा। आपको इस समय किसी की गवाही नहीं देनी है, किसी से मित्रता ज़्यादा नहीं रखनी है, सबसे थोड़ी थोड़ी दूरी बना के रखनी है। न ज़्यादा मित्रता, न ज़्यादा दूरी, यानी अपने मस्ती में आपको मस्त रहना है। दूसरों की चिंता छोड़िए, आप स्वयं मस्त रहो, आप चिंता मुक्त हो जाओगे। माता पक्ष अच्छा रहेगा, पिता पक्ष भी अच्छा रहेगा। माता पिता से आपका लगाव रहेगा। व्यापार स्थान भी मीन राशि वालों के लिए श्रेष्ठ है। व्यापार के अंदर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। नया व्यापार आपको प्राप्त हो सकता है। आप जिस कार्य के पीछे लगे हुए हो, यह कार्य भी आपका पूर्ण होगा। यानी सकारात्मक प्रभाव इस माह के अंदर ज़्यादा दिखाई देगा और सकारात्मकता के कारण आप आगे बढ़ोगे। पत्नी का स्वास्थ्य नरम गरम रह सकता है, यानी जीवन साथी का स्वास्थ्य नरम गरम रह सकता है। जीवन साथी के साथ में आपका व्यवहार कटुतापूर्ण रहेगा, मधुर नहीं रहेगा। इसलिए आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है और जीवन साथी का आपको ध्यान भी रखना है। जीवन साथी का स्वास्थ्य नरम गरम रह सकता है। आप कोई कार्य करते हो तो आपको ऋण नहीं लेना है और ऋण नहीं देना है। हृदय संबंधी बीमारी से आप परेशान रह सकते हैं। बीपी है, शुगर है, या एसिडिटी है,
या शरीर के अंदर वायु का प्रकोप है, ये आपको परेशान जरूर करेगा। इसलिए आपको योग के ऊपर, कपालभाति के ऊपर विशेष ध्यान केंद्रित करने की आपको आवश्यकता रहेगी। अष्टम स्थान पर सूर्य की दृष्टि है 14 तारीख तक, उसके बाद में सूर्य राशि परिवर्तन करेगा। तो आकस्मिक परेशानी, ऋण, रोग, शत्रु, उससे आप परेशान भी रह सकते हैं। इसलिए आलमगीर रहेंगे कुछ समय के लिए, पूरा माह नहीं, आधा माह, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। परेशानी से आपको परेशान नहीं होना है, संघर्ष करने की आवश्यकता है, मजबूत होकर आपको लड़ने की आवश्यकता है। विद्यार्थी यदि मीन राशि वाले हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा, उनके लिए सफलता की प्राप्ति होगी। मीन राशि वाले जातक है, संतान पक्ष अच्छा रहेगा, संतान के शुभ संकेत आपको मिलेगी, आपको संतान को नौकरी लग सकती है, संतान के विवाह संबंधी कार्य से आप परेशान है तो अच्छे शुभ संकेत आपको प्राप्त होंगे। न्यायालय संबंधी कार्य के अंदर आपको सफलता मिलेगी। पुराना जो विवाद है वो आपका समाप्त हो सकता है। विदेश योग भी आपके लिए अच्छा है, विदेश के अंदर आप कार्य करते हो तो आपको लिए और अच्छा रहेगा। यात्रा योग भी आपका अच्छा रहेगा, लेकिन बीच बीच में अपव्यय, आकस्मिक कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है, आकस्मिक कोई खर्चा भी आ सकता है, उसके कारण आप परेशान रहेंगे। मीन राशि वाले जातकों के लिए माता पिता की सेवा करना, गुरुजन की सेवा करना, बड़ों की आज्ञा में रहना, ये विशेष आपको ध्यान रखना है। जितने आप दादा दादी, माता पिता, बड़े बुजुर्गों की सेवा करोगी, उतनी आपके जीवन के अंदर खुशी आएगी, उसकी उन्नति आपको प्राप्त होगी। इसलिए बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, माता पिता की आज्ञा में रहना, यह मीन राशि वालों के लिए विशेष ध्यान रखना है। करना क्या है उपाय? गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का मंदिर हो, या लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, या राधा कृष्ण का मंदिर हो, या राम दरबार का मंदिर हो, भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर वहां पर भगवान को पीले पुष्प की माला अर्पण करनी है। और यदि आपको राम रक्षा स्तोत्र आता है तो उसका पाठ कीजिए भगवान विष्णु के सम्मुख बैठकर, सामने बैठकर, और संकल्प पूर्वक कीजिए। गुरुवार के दिन 7 बार, 11 बार या 1 बार तो कम से कम करना ही करना है। और राम रक्षा स्तोत्र के पाठ के बाद में गाय को गुड़ और चना आप अर्पण कीजिए, आपको श्रेष्ठ और शुभ फल की प्राप्ति होने वाली है। और दूसरा क्या करना है आपको उपाय? जल के अंदर हल्दी डालकर भगवान शिव को जल अर्पण करना है, और पीला पुष्प भगवान शिव को चढ़ाना है, तो आपको श्रेष्ठ और शुभ की फल की प्राप्ति होगी, और आपका स्वास्थ्य भी श्रेष्ठ रहेगा, अनुकूल रहेगा। यह आप करोगे तो आपका जो खराब समय है, जिस स्थान पे मैंने आपको नुकसान बताया है, वो नुकसान आपको नहीं होगा, और भगवान भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। अस्तु। जय श्री राम।